Hello everyone, welcome to my channel Target Physical Education. Today's we know about how to fill assistant score sheet in कबड्डी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा असिस्टेंट स्कोर शीट, जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे असिस्टेंट स्कोरर के द्वारा कबड्डी मैच के दरमियान उपयोग किया जाता है। तो इसमें है, सबसे पहला फिल करना होता है इसमें डेट। डेट मान के चलिए कि किस दिन मैच है या फिर ये मैच किस दिन कंडक्ट हो रहा है। मान के चलिए कि 10 तारीख 12वां महीना 2024 को ये मैच कंडक्ट हो रहा है। उसके बाद फिर आता है समय, मान के चलिए कि 6 बजे सुबह, यानी हम एएम लिख देंगे। फिर प्लेस प्लेस, सपोज दैट ये मैच आपको बिहार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे बिहार। ठीक है। उसके बाद आता है ग्राउंड नंबर। ग्राउंड नंबर सभी को पता होगा कि जैसे कोई भी कबड्डी के टूर्नामेंट में 2 ग्राउंड 3 ग्राउंड बनाया जाता है, उसमें कौन से ग्राउंड यानी कितने नंबर ग्राउंड पे ये मैच कंडक्ट हो रहा है। तो आप ग्राउंड नंबर सपोज दैट 2 नंबर ग्राउंड पे हो रहा है, तो आप इसमें लिख देंगे 02। ठीक है। उसके बाद आता है मैच नंबर। तो मैच नंबर ये कौन सा मैच नंबर है। मैच नंबर अगर 15 है, 14 है, 2 है, 3 है, 5 है, तो आप मैच नंबर इसमें लिख देंगे, मान के चलिए 12। ठीक है। तो 12 नंबर मैच है, आप उसको 12 नंबर वहां पे लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि ये दो टीम है। दो टीम है। एक टीम टीम ए मान लीजिए, ये टीम ए हरियाणा। और जो टीम भी ये आपको येलो येलो नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, ये हो गया दिल्ली। दिल्ली वर्सेस हरियाणा का मैच है। तो जो असिस्टेंट स्कोरर होता है उसका पोजीशन होता है, या तो वो ये जो लाइन आप एक लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे होते हैं असिस्टेंट स्कोरर। लेकिन अभी ये रूल अनुसार आप एक लाइन्समैन यहाँ पे होता है, एक लाइन्समैन यहाँ होता है, और असिस्टेंट स्कोरर को हम लोग जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं प्लस कोच मैनेजर होता है, उनके लिए एक डक बॉक्स बनाया होता है। उसी बॉक्स में असिस्टेंट स्कोरर बैठता है। कहाँ बैठता है? तो जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है प्लस जो कोच मैनेजर होते हैं टीम के, उनके पास इस जगह पे, यहाँ पे या फिर इस साइड पे बैठता है। नहीं तो असिस्टेंट स्कोरर यहाँ पे असिस्टेंट स्कोर शीट के साथ। तो आइए फिर हम देखते हैं कि मान के चलिए मैंने जैसे बताया कि हरियाणा वर्सेस दिल्ली का मैच हो रहा है ना। तो हम जो टीम है वो टीम, हम यहाँ पे लिखेंगे टीम हरियाणा, जैसे RYANA, हरियाणा वर्सेस दिल्ली। दिल्ली। ठीक है। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि सपोज दैट जिस टीम का हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड ऑफ हरियाणा अगर हम लिख रहे हैं, तो हमेशा हरियाणा का लूजिंग स्कोर ही उसके असिस्टेंट स्कोर शीट में रहेगा। मतलब रिकॉर्ड ऑफ हरियाणा अगर हम लिखते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ हरियाणा मतलब हरियाणा का जो भी लूजिंग स्कोर होगा वो इसमें लिखाएगा, ये असिस्टेंट स्कोर शीट में। और जो असिस्टेंट स्कोर शीट होगा, जो ये असिस्टेंट स्कोरर रहेगा, वो हमेशा हरियाणा के पाले की तरफ रहेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेवन है। तो फर्स्ट सेवन हम जैसे मान के चलिए जर्सी नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो भी 7 प्लेयर पहले कोर्ट में मौजूद होंगे, जो फर्स्ट 7 प्लेयर कोर्ट में होंगे, उनका जर्सी नंबर यहाँ। और जो बचे हुए प्लेयर हैं, मान के चलिए जर्सी नंबर 8, जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर 10, जर्सी नंबर 11 और जर्सी नंबर 12, ये सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट का जर्सी नंबर यहाँ पे लिख देंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं, यानी एक्स्ट्रा प्लेयर जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन का कुछ रूल भी होता है ना। तो हम रूल को समझने के लिए सपोज दैट देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर को तो हम समझ गए कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर का लिखना कैसे है। मान के चलिए मैंने इसको आपको स्कोर शीट में भी बताया था कि जर्सी नंबर 6 अगर कोर्ट के अंदर है, वो अगर बाहर होता है तो जर्सी नंबर आउट में हम लिख देंगे 6। और इन पांचों में जो जर्सी 6 के जगह पे अंदर हुआ, यानी जर्सी नंबर मान के चलिए कि 9 अंदर हुआ, तो हम जर्सी नंबर 9 को इन कर देंगे। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करने के भी कुछ नियम है ना। तो उन नियमों को अगर हम जानना चाहते हैं, तो मैं रूल बुक में, आप पेज नंबर 8 पे, जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रूल बुक बनाया गया है, उसमें आप पेज नंबर 8 पे देख सकते हैं। आपको ये सब्स्टिट्यूशन के कुछ नियम मिलेंगे, जिसमें पहला नियम कहता है, रेफरी की अनुमति से मैच के दौरान 5 रिजर्व खिलाड़ियों से अधिकतम 5 सब्स्टिट्यूशन की अनुमति है। और इसमें अब बाद में ये भी दिया गया है कि यदि
टीम ने अपने अधिकतम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लिया है और टीम का कोई एक या एक से अधिक खिलाड़ी चोटिल हो जाता है, तो रेफरी अपने विवेक से ऐसे चोटिल खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति दे सकता है। ऐसे चोटिल खिलाड़ी उस मैच में दोबारा खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक सब्स्टिट्यूशन में कितने भी पात्र खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। तो पहला नियम आप समझ रहे हैं, पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम, जैसे हम देख लीजिए कि जैसे ये टीम है, ये टीम में मान के चलिए कि मैंने हरियाणा ने एक सब्स्टिट्यूशन लिया। पहला सब्स्टिट्यूशन जब हरियाणा फर्स्ट हाफ का पहला सब्स्टिट्यूशन अगर हरियाणा लिया, एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल बुक के अनुसार पहले हाफ में 2 सब्स्टिट्यूशन और दूसरे हाफ में 2 सब्स्टिट्यूशन दिया जाता है। पहले हाफ में हरियाणा ने मान के चलिए कि सब्स्टिट्यूशन अगर लिया है, तो उस सब्स्टिट्यूशन में ये कितने भी खिलाड़ियों को, यानी मान के चलिए जर्सी नंबर 1, 2, 3, 4 को भी बाहर करके उसके जगह पे जो बाहर अतिरिक्त 4 खिलाड़ी है उसको अंदर कर सकता है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5 खिलाड़ियों को एक साथ बाहर करके बाहर के पाँचों खिलाड़ियों को एक साथ अंदर कर सकता है। ठीक है? लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट हाफ का 2 सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है, सेकंड हाफ का 2 सब्स्टिट्यूट कंप्लीट हो गया है और कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है ना? तो वो खिलाड़ी को रेफरी के द्वारा अपने विवेक के हिसाब से, मतलब अपनी सोच समझ के हिसाब से उसको बाहर किया जाता है और उस मैच में ध्यान दीजिएगा कि उस पूरे टूर्नामेंट में नहीं, सिर्फ उस मैच में वो खिलाड़ी जो चोटिल होकर जिसे रेफरी के द्वारा बाहर किया गया है वो अंदर नहीं आएगा। फिर देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखा गया है कि बदले गए खिलाड़ियों को दोबारा बदला जा सकता है। मतलब मान के चलिए कि जैसे जर्सी नंबर 1 आउट हो गया था, है ना? तो बाहर हुआ था और उसकी जगह पे जर्सी नंबर 9 आया था। तो फिर से हम जर्सी नंबर 9 को बाहर करके जर्सी नंबर 1 को अंदर कर सकते हैं, या फिर जर्सी नंबर 5 को बाहर करके जर्सी नंबर 1 को अंदर कर सकते हैं। मतलब जो भी खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया है, वो दोबारा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। फिर देखिए तीसरा, इसमें लिखा गया है, इस सी नंबर पॉइंट का मतलब होता है, यदि किसी खिलाड़ियों को मैच से निलंबित या अयोग्य घोषित किया जाता है, तो उस खिलाड़ियों की जगह पर नया खिलाड़ी नहीं आ सकता और टीम को कम खिलाड़ियों के साथ खेलना होगा। सपोज दैट मान के चलिए कि किसी प्लेयर को 2 ग्रीन कार्ड यानी कि 1 येलो कार्ड मिल गया। मान के चलिए कि जर्सी नंबर 3 को येलो कार्ड मिल गया, वो 2 मिनट के लिए सब्स्टिट्यूट में बाहर चला गया है, ठीक है? अगर वो बाहर चला गया है तो टीम में नंबर 3 जो येलो कार्ड में 2 मिनट के लिए बाहर गया है या रेड कार्ड मिलके उसको पूरे मैच के लिए बाहर किया गया है, उसके जगह पे कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं आएगा। टीम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीम को 6 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना होगा और टीम में ये 6 खिलाड़ी अगर होते हैं, है ना? तो भी बोनस ऑन होगा। टीम में अगर 5 खिलाड़ी भी होते हैं, तो भी बोनस ऑन होगा। इस सिचुएशन में टीम में जब 5 खिलाड़ी होते हैं, तब भी बोनस ऑन होता है क्योंकि जो ये अतिरिक्त खिलाड़ी है तो बाहर है, लेकिन ये गेम का हिस्सा माना जाता है, ठीक है? लेकिन इसके जगह पे कोई अतिरिक्त खिलाड़ी नहीं अंदर आ सकता है। उसके बाद देखिए कि जो ये आपको ये जो नियम है, डी नंबर नियम, ये कहता है कि आउट हुए खिलाड़ियों और निलंबित खिलाड़ियों की जगह दूसरा खिलाड़ी नहीं खेल सकता। मतलब मान के चलिए कि जैसे जर्सी नंबर 2 अ, हरियाणा का गया दिल्ली के बारे में रेड करने के लिए, वो आउट हो गया तो वो बाहर है, मतलब बाहर बैठा हुआ है। अब हम 1 को सब्स्टिट्यूट तभी करेंगे जब वो अंदर आएगा, मतलब वो रिवाइव होके अंदर आएगा, फिर वो सब्स्टिट्यूट होने के लिए बाहर जाएगा। बाहर से वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा एक उसमें नंबर ई नंबर का नियम कहता है कि जिस खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट के रूप में अंदर भेजना है, वो सहायक स्कोरर की अनुमति से एक निर्धारित जगह पर पहले आकर खड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अचानक से सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। उसमें आपको जो असिस्टेंट स्कोरर होता है उसकी अनुमति लेके जो आपको लॉबी, मतलब यहाँ पे रेफरी होता है, यहाँ पे देखिएगा कि अगर ऑफिशियल टेबल जहाँ पे होता है उस तरफ रेफरी, अगर ऑफिशियल टेबल यहाँ पे होगा तो रेफरी यहाँ पे होता है, ऑफिशियल टेबल यहाँ होता है तो रेफरी यहाँ होता है। तो जहाँ पे रेफरी होता है उस तरफ उसके जस्ट अपोजिट साइड, मतलब जहाँ पे डक होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे अगर असिस्टेंट स्कोरर बैठा हुआ है डक में, तो यहाँ से जो प्लेयर है वो इस लॉबी के पास में आएगा, यहाँ पे आके खड़ा होगा और जो यू टू है या फिर जो अगर रेफरी होता है यहाँ पे वो, तो उसके द्वारा प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है? मतलब असिस्टेंट स्कोरर की अनुमति से। बहुत सारे टूर्नामेंट में हम ये भी देखते हैं कि पास सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन जहाँ पे दिया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि 5 पॉइंट्स होते हैं, वो 5 पॉइंट्स असिस्टेंट स्कोरर को दिया जाता है और वो पॉइंट जब उससे टीम कोच या टीम कोच खास करके लेता है ना? क्या बोलते हैं, 5 जो कॉइन्स होते हैं वो कॉइन्स आपको दिया जाता है टीम कोच को, और टीम कोच क्या करता है, वो एक कॉइन जो है वो असिस्टेंट स्कोरर को देता है और वो एक कॉइन का मतलब एक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है? और उसी कॉइन के माध्यम से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। बहुत सारे टूर्नामेंट में ऐसा देखने के लिए मिलता है।
उसके बाद लास्ट वाला देखिए कि इसमें कहा गया कि रेफरी अंपायर रेड समाप्त होने के बाद अपने विवेक से सही समय पर ही खिलाड़ियों को बदलने की अनुमति दे सकता है। मतलब कि जो मान के चलिए कि जैसे नंबर 2 जो है वो हरियाणा का इस तरफ रेड कर रहा है, तो जब तक रेड समाप्त नहीं हो जाता तब तक सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है किसी भी टीम के द्वारा तब तक सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। तो चलिए फिर से हम आते हैं अपने स्कोर शीट पे, है ना? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम समझा दिए डिटेल में कि सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेचर्स ऑफ पॉइंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सपोज दैट मान के चलिए कि जर्सी नंबर 1 रेड करने के लिए गया हरियाणा का। मैंने फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमेशा असिस्टेंट स्कोर शीट में जिसका रिकॉर्ड ऑफ लिखा गया है, यानी हरियाणा रिकॉर्ड ऑफ हरियाणा लिखा गया, तो हरियाणा का लूजिंग स्कोर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो प्लेयर में ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए जर्सी नंबर 1 हरियाणा का गया दिल्ली दिल्ली के पाले में रेड करने के लिए और वो आउट हो जाता है। जर्सी नंबर 1 को हम यहाँ पे आउट लिखेंगे। फिर जर्सी नंबर 2 जाता है रेड करने के लिए, वो भी आउट होता है, तो जर्सी नंबर 2 लिखेंगे। फिर जर्सी नंबर 5 गया रेड करने के लिए, वो भी आउट हुआ, तो जर्सी नंबर 5 लिखेंगे। फिर जर्सी नंबर 6 गया रेड करने के लिए, फिर वो भी आउट हो जाता है, तो जर्सी नंबर 6 लिखेंगे। फिर जर्सी नंबर 7 गया रेड करने के लिए, है ना? और वो 1 पॉइंट अर्जित कर कर ले आया। 1 पॉइंट अर्जित कर कर ले आया, तो हाँ, नंबर 1 रिवाइव हुआ, तो नंबर 1 को हम यहाँ से रिवाइव करेंगे। नंबर 1 रिवाइव। फिर जर्सी नंबर 1 गया रेड करने के लिए और फिर उसने 1 पॉइंट दिल्ली के एक खिलाड़ी को बाहर आउट किया और आया, तो फिर जर्सी नंबर सीरियल नंबर से जर्सी नंबर फिर 2 को हम रिवाइव करेंगे। अब सपोज दैट मान के चलिए कि बोनस हमेशा मैंने बोला था कि लूजिंग स्कोर ही लिखाएगा। मान के चलिए कि दिल्ली का कोई रेडर हरियाणा के पाले में आ गया। आने के बाद उसने बोनस कलेक्ट किया। जब वो बोनस कलेक्ट करेगा, तो हम जितने नंबर पे बोनस कलेक्ट किया गया है, उतने नंबर पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, समझ गए? यानी जो बोनस कलेक्ट किया गया वहां पे हम ट्रायंगल बना दिए। अब मान के चलिए कि दिल्ली के पाले में 3 ही डिफेंडर हैं। दिल्ली के कोर्ट में मात्र 3 ही डिफेंडर हैं, और 3 डिफेंडर मात्र बचे हुए हैं दिल्ली के कोर्ट में। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। मान के चलिए कि दिल्ली के कोर्ट में 3 ही डिफेंडर बचे हुए हैं। अब यहाँ से कोई मान के चलिए जर्सी नंबर 3 रेड करने के लिए इस पाले में गया और वो कैच कर लिया गया मतलब कि सुपर टैकल हो गया, क्योंकि 3 लोग 3 या 3 से कम, 3 से अधिक नहीं, 3 या 3 से कम लोग मिलकर जब किसी रेडर को कैच करता है उसको सुपर टैकल बोला जाता है। या जब 3 लोग कोर्ट में मौजूद होते हैं तो सुपर टैकल ऑन होता है। और अगर दिल्ली के 3 खिलाड़ी कोर्ट में और यहाँ जर्सी नंबर 4 हरियाणा का रेड करने के लिए गया और वो कैच कर लिया गया, तो सुपर टैकल का जो अतिरिक्त पॉइंट होता है, वो सुपर टैकल का अतिरिक्त पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसको हम नोट कैसे करेंगे? तो मान के चलिए कि जर्सी नंबर 4 गया रेड करने के लिए और 4 आउट हो जाता है। आउट होने के बाद सुपर टैकल हुआ है, जर्सी नंबर 4 हम यहाँ पे लिखेंगे और सुपर टैकल का अतिरिक्त पॉइंट हम इस जगह पे इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा सुपर टैकल का पॉइंट जब भी होता है, जो जर्सी नंबर सुपर टैकल होता है वो जर्सी नंबर पहले और फिर उसके बाद सुपर टैकल का क्रॉस होता है। इसको आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले आप क्रॉस कर देंगे आप जर्सी नंबर नोट करेंगे, नहीं। पहले जर्सी नंबर आउट हुआ है और सुपर टैकल का जो अतिरिक्त पॉइंट है वो आउट होने के बाद आपको दिया गया, इसलिए उसको जर्सी नंबर जो सुपर टैकल हुआ है उसके बाद उसको नोट किया जाता है। फिर उसके बाद मान के चलिए कि लूना, अगर मान के चलिए कि इस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो गए। अब हम कैसे देखेंगे आउट हो गए? देखिए जर्सी नंबर 1 रिवाइव है, 2 रिवाइव है, 5 6 4 आउट है। ठीक है, जर्सी नंबर 1 गया रेड करने के लिए, वो भी आउट हो गया। जर्सी नंबर 2 गया रेड करने के लिए, वो भी आउट हो गया। तो 1 2 3 4 5 लोग आउट हो गए, है ना? जर्सी नंबर 3 भी आउट हो गया, 6 लोग आउट हो गया, है ना? और जर्सी नंबर 7 भी आउट हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 सातों लोग आउट हो गए हरियाणा के। तो अब जो है वो 2 पॉइंट लोना का लगा, तो लोना के लिए हम इस तरीके से क्रॉस करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस कर दीजिए, ये यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। और मान के चलिए कि अगर मान के चलिए यहाँ पे लोना लगता, मतलब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 मान के चलिए, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। फिर से जर्सी नंबर मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग फिर से आउट हो गए। तो फिर से लोना लगा। जब लोना लगेगा तो हम क्या करेंगे? लोना के लिए ये जो मैंने वहां पे जो मैंने यहाँ पे किया था, लोना के लिए एक साथ 2 पॉइंट को हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए टेक्निकल पॉइंट अगर दिया गया है ना? अगर दिल्ली को टेक्निकल पॉइंट मिला, हरियाणा के खिलाफ दिल्ली को टेक्निकल पॉइंट मिला, तो हम यहाँ टेक्निकल पॉइंट को किस तरीके से दर्शाएंगे? तो इस तरीके से हम सर्किल कर देंगे। ठीक है,
हमने बोनस भी देख लिया, सुपर टैकल भी देख लिया, और सुपर टैकल के बाद जो लोना लगता है उसका भी पॉइंट मैंने देख लिया और हमने देख लिया। और उसके बाद जो आप ये टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है वो भी, जब अब हाफ टाइम जब खत्म होता है तो हाफ टाइम खत्म होने के बाद हम स्कोर को क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए 24 पे हाफ टाइम हो गया, हाफ टाइम हो गया तो हम हाफ टाइम को इस तरीके से कवर कर दिए। ठीक है। अब इसके बाद फिर सेकंड, ये फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, अब यहाँ पे सेकंड हाफ का स्कोर 24 से सेकंड हाफ का स्कोर कैलकुलेट होगा, लेकिन इस पॉइंट को भी कैलकुलेट करके नीचे लिखा जाता है। आइए इस वाले हम देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो जब आपको ध्यान रखना होगा कि जब हाफ टाइम खत्म होता है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड ऑफ प्ले, इन फील्ड ऑफ प्ले मतलब कि हाफ टाइम जब हुआ है तो फील्ड ऑफ प्ले में कितने प्लेयर हैं। तो देखिए आप, जो 7 प्लेयर थे वो आउट हो गए थे, उसके बाद लोना लगा था, लोना के बाद टेक्निकल पॉइंट हुआ था, यानी कि सारे के सारे प्लेयर फील्ड में मौजूद है। तो जो मौजूद प्लेयर है उनका नाम हम कैसे यहाँ पे जर्सी नंबर नोट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, और बेंच पे 0 0, मतलब बेंच पे एक भी प्लेयर मौजूद नहीं है बाहर। टाइम आउट को क्रॉस करना, समझ गए, टीम के द्वारा जो टाइम आउट, पहला टाइम आउट लिया जाएगा तो यहाँ क्रॉस करना है, दूसरा टाइम आउट लिया जाएगा तो उसको इस तरीके से क्रॉस करना है। टीम वार्निंग जिस तरीके से आप स्कोर शीट पे फिल करते हैं, जर्सी नंबर और उसके बाद कार्ड, मान के चलिए ग्रीन कार्ड यहाँ पे, तो ये हमने जी बना दिया, और जर्सी नंबर अगर 7 को मिला है तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से जर्सी नंबर 7 कोच को मिलेगा तो ग्रीन कार्ड लिख देंगे, ग्रीन कार्ड, जी ऊपर और सी नीचे। येलो कार्ड मिला है तो येलो और सी नीचे। आप हमेशा एक चीज, आपको कार्ड में भी हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कबड्डी में, कि जो भी प्लेयर, अगर जो भी प्लेयर को येलो कार्ड मिला है तो वो 2 मिनट के लिए बाहर हुआ। बाहर मतलब अगर कोई प्लेयर आउट है, मतलब कि प्लेयर एफओपी से बाहर है, मतलब कि अगर वो गया रेड करने के लिए और रेड करने के बाद उसको येलो कार्ड मिल गया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्क्रीन पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलिए कि ये 2 नंबर जर्सी इधर रेड करने के लिए गया, रेड करने के बाद वो आउट हो जाता है, और आउट आउट रेड करने के दरमियान ही उसके किसी बैड बिहेवियर के कारण, एब्यूज करने के द्वारा या फिर किसी भी कारणवश, है ना, अनवांटेड प्ले या फिर डेंजरस प्ले के द्वारा अगर रेफरी के द्वारा उसको येलो कार्ड दिया जाता है, वो प्लेयर आउट हो जाता है, तो वो प्लेयर बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद जब वो प्लेयर रिवाइव होता है, रिवाइव होके अंदर आता है ना, मतलब रिवाइव उसको, जब वो रिवाइव होता है तब से उसका जो 2 मिनट का सस्पेंशन का टाइम है वो चालू होता है। जब तक वो बाहर रहेगा तब तक उसका सस्पेंशन का टाइम चालू नहीं होता है। सपोज दैट 2 नंबर जर्सी को येलो कार्ड मिला, वो रेड करने के लिए गया, उसे येलो कार्ड मिल गया, येलो कार्ड मिल गया तो वो बाहर हो जाएगा। बाहर जो फील्ड ऑफ प्ले है इससे बाहर हो गया, डक के बाहर, मतलब कि जो ऑडियंस बेंच है वहां पे उसको प्लेस दिया जाता है, वहां पे वो बैठता है। और बैठने के बाद जब वो रिवाइव होता है, तो जब वो हुआ है उस समय से उसका 2 मिनट चालू किया जाता है। समझ गए। उसके बाद फिर आइए हम देख लेते हैं फिर कि स्कोर शीट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। देखिए जैसे हाफ टाइम हो गया 24 तक, है ना, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये देखिए नीचे जैसे दिया गया है हाफ टाइम यानी फर्स्ट हाफ में आउट कितने प्लेयर हुए, तो आउट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आउट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, 16, यानी आउट में हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट हाफ में 16 प्लेयर आउट हुए। आउट के बाद बोनस कितने हैं तो देख लीजिए, मात्र एक ही बोनस है, बोनस में हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सुपर टैकल का एक ही पॉइंट है, तो सुपर टैकल यहाँ देखिए, सुपर टैकल यहाँ पे दिया, सुपर टैकल में हम एक लिख देंगे। उसके बाद क्या है, ऑल आउट। ऑल आउट का देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए 1 2, यहाँ पे 2, और ये 3 और ये 4, यानी 4 सुपर टैक ऑल आउट के पॉइंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए टेक्निकल पॉइंट्स कितने हैं, टेक्निकल पॉइंट्स एक ही है, बस एक, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेक्निकल पॉइंट 1। अब देखिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो टोटल 23 होना चाहिए फर्स्ट हाफ में पॉइंट। देखिए 23 होता है कि नहीं, 16 प्लस 1 17, 17 4 17, 22 22 21, देखिए टोटल 23 पॉइंट हो गया यहाँ पे, 23। और मैं आपको दिखा दूं, देखिए 16 एक 17 17 17 21, 17 4 21 21 एक 22 22 एक 23, 23 पॉइंट हम यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप जो सेकंड हाफ का स्कोर होगा वो सेकंड हाफ का स्कोर यहाँ पे उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट हाफ का स्कोर कैलकुलेट किया था, और जैसे फर्स्ट हाफ में हमने पॉइंट नोट किया था, उसी तरीके से यहाँ सेकंड हाफ में भी पॉइंट यहाँ से नोट हो जाएगा। तो नोट होने के बाद जो सेकंड हाफ है उसका
पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे नोट हो जाएगा। नोट होने के बाद जो ये होता है, ये पांचों कॉलम्स आप देख रहे हैं, अगर 5 रेड होता है तो 5 रेड, गोल्डन रेड होता है गोल्डन रेड, अगर नहीं होता है तो हम सिंपली इसको डैश डैश कर देते हैं। मतलब मान के चलिए जैसे 5 रेड उस मैच के दरमियान में 5 रेड नहीं हुआ, तो ये हम इस तरीके से इसको, इस तरीके से सीधा लाइन, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से सीधा लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सीधा लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। उसी तरीके से गोल्डन रेड में भी, यहाँ पे भी हम सीधा लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसी तरीके से गोल्डन रेड में भी ड्रॉ कर देंगे, और फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ दोनों का स्कोर जो यहाँ पे है, ये कॉलम्स का कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देना है। बोनस जो है उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना है, प्लस करके, फिर इस दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है, इधर प्लस करके यहाँ लिख देना है, इधर प्लस करके यहाँ लिख देना है। फर्स्ट हाफ का टोटल स्कोर प्लस सेकंड हाफ का टोटल स्कोर कैलकुलेट करके इस जगह पे आपको नोट कर देना है। जब आप 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों कॉलम को प्लस करेंगे तो आपको टोटल यहीं पे उतना ही आएगा जितना इस पांचों कॉलम को कैलकुलेट करने पे आएगा। इसको वेरीफाइड करने के बाद फिर असिस्टेंट स्कोरर का सिग्नेचर इस जगह पे होता है, और होने के बाद वो रेफरी को ये असिस्टेंट स्कोर से सबमिट कर देता है। उसके बाद फिर जो रेफरी होता है वो फिर से इसको एक बार रिवाइज करके देख लेता है कि हर कुछ सही है कि नहीं, इसमें पॉइंट कैलकुलेशन सही है कि नहीं, ओवर राइटिंग तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे रेफरी असिस्टेंट स्कोर शीट को साइन करने के बाद उसे जो टेक्निकल टेबल होते हैं उस टेक्निकल टेबल पे जाकर सबमिट करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे ही इस तरीके का और भी वीडियो अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।